ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ रेलवे स्टेशन तक लिजाउण दे लई बसां दा इंतजाम सूबा सरकारां करन ते बसां दे विच सोशल डिस्टेंसिंग दा ध्यान रखिया जावे। तां लॉकडाउन दे विच फसे लोक जिहड़े अपने घरां नूं जाणे जांदे ने उन्हां दे लई मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ अफेयर्स ने होम अफेयर्स ने निर्देश जिहड़े ने ओह जारी कीते ने। गृह मंत्राले दे वल्लों सूबा सरकारां नूं निर्देश है कि लोकां नूं रेलवे स्टेशन तक लिजाउण दे लई बसां दा इंतजाम सूबा सरकारां करन। लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। सुशील पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुशील, ये जो नए निर्देश एमएचए की ओर से जारी किए गए हैं इनके बारे में एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे। जी देखिए, साफ तौर से जो नए निर्देश जारी किए गए थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें साफ तौर से एसेंशियल सर्विसेज के लोगों में, चाहे वो हरियाणा से दिल्ली में डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पुलिसकर्मी हो या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हों, उनको आने जाने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि जो अन्य लोग हैं उनको भी आने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन वो आवेदन उनको ई पास के द्वारा दिया जाएगा, जो 30 मिनट पहले जारी किया जाएगा। एक विवाद हुआ था और ये कहा गया था हरियाणा की तरफ से कि जो हरियाणा के लोग हैं वो दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कोरोना का संक्रमण फैला है, ऐसे में राज्य सरकारों ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए ये बताया था कि जो डॉक्टर्स हैं या जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो अपने अपने ही राज्यों में काम करें, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हरियाणा में रहते हैं, जो जिनका जो जरूरी सेवाओं से भी जुड़े हैं, लेकिन वो दिल्ली में काम करते हैं, जिसको लेकर काफी परेशानी हो रही थी और इसी बाबत एक याचिका फिलहाल लगाई गई थी। लेकिन कल हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेश वकील थे आनंद ग्रोवर, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज के से जुड़े हुए लोग हैं उनको परमिशन दी जाएगी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो जरूरी सेवाओं से लोग जुड़े हैं, जिसमें से डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं या नर्सेज हैं, उनको सीमा पर नहीं रोका जाएगा। हाल ही में देखा गया था कि हरियाणा से और दिल्ली के बॉर्डर पर अमृत जो पुलिस के बैरिकेड्स हैं वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लोगों को रोका भी जाता है, हरियाणा के लोगों के द्वारा उनको दिल्ली में एंटर नहीं किया जाने दिया जा रहा था, जिसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी। जी सुशील, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਈ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਦਿੱਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 300 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। उधर मजदूरों के पलायन दियां परेशान करने वाली तस्वीरां, सड़कों ते सख्ती होने ते मजदूर अपना जिहड़ा बावजूद इसके रुख नहीं बदल रहे। सड़कों ते बेशक सख्ती है पर हुण जंगली रस्ता जिहड़ा उन्होंने अपना लिया है। बच्चों के नाल नदियां नाले पार कर रहे हैं मजदूर। शंभू बॉर्डर नेड़े दियां तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे मजदूर अपनी ते अपने परिवार की जान जोखम दे विच पा के नदियां नालियां नूं पार कर रहे ने। तां इन्हां मजदूरां नूं सड़कों ते जिथे पुलिस का खौफ है कह लो या पुलिस की सख्ती का डर है, क्योंकि पुलिस पैदल नहीं जान दे रही। सरकारों के वालों भी कहा गया है कि इस तरीके दे नाल मजदूर आपो अपने रस्ते खुद ना लभण घरां नूं जाण दे लई पैदल। पर बावजूद इसके वख-वख शहरों तो जिथे तस्वीरां सामने आ रही ने कि मजदूर पैदल चल रहे हैं, उत्थे ही हुण खतरनाक रस्तियां नूं भी अपनाना शुरू कर दिता है मजदूरां ने। ਤਾਂ परेशान करने वाली तस्वीरां तुसीं देख सकते हो किस तरह अपनी जान जोखम दे विच पा के नदियां नाले पार कर रहे हैं मजदूर। अपना सामान लेके कोई साइकिल ते तां कोई पैदल ही निकलिया होया है। तो शंभू बॉर्डर दियां ये तस्वीरां तुसीं देख सकते हो जिथे मजदूर ने वो अपनी जान नूं जोखम दे विच पा के पार कर रहे ने नदियां नालियां नूं। पंजाब से लगातार प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी गया है उनका नंबर नहीं आ पा रहा कि वो जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें बैठकर अपने गृह राज्यों में, गृह जिलों में पहुंच सकें, और वो खतरनाक तरीके से अब पंजाब की सीमा को पार करके हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस वक्त अंबाला और राजपुरा, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर हाईवे पर इनको जाने की परमिशन नहीं दी गई। पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इसके बाद ये लोग यहाँ खेतों से और जंगली रास्ते से होकर घग्गर नदी में से किसी तरह से क्रॉस कर रहे हैं। खतरनाक तरीके से अपना सामान लेकर, अपनी साइकिलें लेकर ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इनको आगे उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है, और जो रास्ता है, जो रूट है इनका, वो यही है कि इनको गुजरना होगा, पंजाब को क्रॉस करना होगा, उसके बाद हरियाणा में एंटर होना होगा। लेकिन हरियाणा में एंट्री नहीं है। इस वजह से आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से ये लोग यहाँ पर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी आप लोग जा रहे हैं, क्या करें? मजबूर है हम लोग, पैसा वैसा है नहीं पास में, बिहार जाना है 10-15 दिन लग जाएगा। यहाँ का सरकार कुछ नहीं हम लोग का कर रहा है। तो साइकिल पहले से आपके पास थी या बिहार जाने के लिए लिए? नहीं, साइकिल पहले से था हमारे पास। तो इसी पे आप जाएंगे? हाँ, इसी पर जाएंगे। तो ये नदी पार करना तो बड़ा खतरनाक है। फिर कैसे आप लोग एक दूसरे की मदद करके कर रहे हैं? एक आगे नदी है, एक ये हो गया, एक आगे वाला हो गया, दो नदी हो गई। दो नदी पार करनी पड़ी। एक आगे वाला, एक पीछे वाला, दो नदी हो गया। अच्छा, हाईवे पे जब आप चल रहे हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है? आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? वहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बोलते हैं ना कि तू लोग वापस चले जाओ, नहीं तो मार खाओगे। तो आपने कहा नहीं कि हम 3-4 दिन पैदल चल कर आए, वापस कहाँ जाएंगे? मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ। ये लोग बोलते हैं कि वापस चले जाओ, आगे नहीं जाने। हरियाणा में एंट्री नहीं दे रहे? हाँ, हरियाणा में एंट्री नहीं देंगे। तो फिर हम लोग अपने ऐसे रास्ता। तो हरियाणा में अगर एंट्री सीधे तरीके से हाईवे से नहीं मिल रही है तो ये है हालात। ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि पिछले 3-4 दिन 5 दिन अलग अलग हैं, लुधियाना से आप आ रहे हैं तो 3 दिन पैदल लगेंगे हरियाणा तक पहुंचने में। अगर आप अमृतसर से आ रहे हैं, फिरोजपुर से आ रहे हैं तो 5 से 6 दिन का वक्त पैदल इन लोगों ने लगाया है। तो ऐसे में ये लोग वापस नहीं जाना चाहते, आगे ही बढ़ना चाहते हैं, और इसी वजह से खतरनाक जो तरीका है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से किसी तरह से नदी को पार करेंगे। आगे एक और नदी है, उसको भी पार करना है, और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे और हरियाणा की सीमा में दाखिल होकर दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ये स्थिति है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इतने बुरे हालात में लगातार ये लोग यहाँ पर मशक्क़त कर रहे हैं। आप देखिए, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सामान कंधों पर है, और उसके बाद ये जो नदी है इसको पार करना है। आगे एक और नदी है, देखिए वहाँ पर, देखिए आगे वाली नदी पे भी लोग मशक्क़त कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हरियाणा सरकार को, केंद्र सरकार को देखनी चाहिए, पंजाब सरकार को देखनी चाहिए कि जो पंजाब में मजदूर फंसे हैं, अगर वो अपने घरों में जाना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको किस तरह से मशक्क़त करके यहाँ से गुजरना पड़ रहा है और अपने अपने राज्यों के लिए बढ़ना पड़ रहा है।
शंभू बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। लगातार जो प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर हरियाणा की तरफ आ रहे हैं, वो हरियाणा की सीमा में हाईवे से एंटर नहीं हो पा रहे हैं और इस तरह के जो जंगल के रास्ते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वहां से उनको गुजरना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के साथ ये परिवार है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जाना है इन लोगों को और आप देखिए बच्चों को किस तरह से ये जो नदी है इसमें से पार करवाया जा रहा है। एक एक करके बच्चे को आगे ले जाया जाता है और आगे इससे एक और नदी है, वहाँ से भी लोगों को गुजरना होगा। तो आप देखिए ये तस्वीरें हैं जो कि देखनी चाहिए देश को, सरकारों को, कि किस तरह से मुश्किल हालात में इस वक्त ये प्रवासी मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी जो यात्रा है अपने गृह राज्यों के लिए, गृह जिलों के लिए वो कर रहे हैं और किस तरह से मशक्क़त करनी पड़ रही है इन परिवारों को। ये तस्वीरें देखने के बाद ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो इनकी समस्याएं हैं उस पर सरकार कुछ ध्यान दे, इनको वापसी भेजने का कुछ इंतज़ाम किया जाए, नहीं तो इनको ऐसे ही पैदल परेशान होकर जाना पड़ रहा है। जहां पर ये लोग रह रहे हैं वहां पर रहने का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है, इस वजह से इनको पैदल ही चलकर आना पड़ रहा है। तो ये आप देखिए ये हालात हैं, किस तरह से ख़तरनाक तरीके से बच्चे यहाँ पर इस नदी को, घग्गर नदी को पार कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आनंदपुर साहिब से। तो वहाँ से क्यों आना पड़ा? वहाँ रहने का, खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था? कोई बंदोबस्त नहीं था वहाँ पे। तो कितने दिन से आप चल रहे हैं? 3 दिन, कल से। तो ये कहाँ लेके जाएंगे आप? पूरे परिवार को आप लेके चल रहे हैं? बदायूं जी। तो ऐसे ही पैदल ही जाते रहेंगे? पैदल ही जाएंगे और क्या करेंगे महाराज। तो ये बड़ा खतरा है, ये छोटे बच्चों को कितनी मुश्किल से आप लोग ये नदी पार करा रहे हैं, घग्गर नदी। क्या करा जाए महाराज, कुछ खाने का इंतजाम ना, कुछ रहने का ठीक कुछ नहीं है। और हाईवे पे जा रहे हैं तो पुलिस क्या कह रही है? आप पुलिस निकाल रही है, कह रही इसलिए यहाँ से जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। जाए जंगल रास्ते इसीलिए जा रहे हैं, पुलिस में रुकने नहीं देती, डंडे मारते हैं कि निकलो यहाँ से, मारे वो किराया मांगते हैं। काम है नहीं, फिर क्या करिए। तो काम है नहीं, अगर सड़क पर चल रहे हैं तो इनको पुलिस वाले वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद इन लोगों को इस तरह के, आप मेरे पीछे का ये इलाका देख लीजिए, ये जो हाईवे है उससे करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ये जगह है, राजगढ़ गांव है और यहाँ पर ये बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का। पंजाब की सीमा में इस वक्त हम खड़े हैं राजगढ़ गांव में और यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं वो किस तरह से इस नदी को क्रॉस करें। आप ये बताइए, इतने बच्चों को आप लेकर गए, कितना खतरा है? आप पूरे घर को संभाल रहे हैं? मजबूरी से जा रहे होंगे सर, ये तो बहुत तंगी है कि भूखे भी हैं, कल की रोटी भी नहीं खाई है, पैदल ही चले जा रहे हैं बस। और बहुत मजबूरी है कि क्या करें, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लेके आए, काम उम है नहीं, क्या करें। तो ये महिला हैं जिन्होंने अभी कितने अपने जो परिवार के बच्चे हैं उनको दूसरी तरफ पहुंचाया इस नदी के। आप देखिए सामने बच्चे खड़े हैं। अब ये जो बाकी जो घर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर इस नदी को पार कर रही हैं। यूपी के बदायूं का ये सफ़र है जो कि काफ़ी मुश्किल भरा है और महिला जो है घर की, वो अपने घर के पुरुषों को भी संभाल रही है। इतने मुश्किल हालात में इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है, कोई मदद इनके पास नहीं है और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हरियाणा सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि पंजाब से जो मज़दूर आ रहे हैं ये वो लोग हैं और इनको रुकने का, ठहरने का बंदोबस्त पंजाब में ही करना चाहिए। पंजाब सरकार कह रही है कि ये लोग बिना किसी परमिशन के अपने आप ही चलकर आ गए हैं, लेकिन इनको पंजाब में क्यों नहीं रोका गया, इनके रहने का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फ़िलहाल कोई नहीं दे पा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो कि काफ़ी हैरान करने वाली हैं। अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ कड़े मुश्किल हालात में पैदल ही जो प्रवासी मज़दूर है वो पंजाब से चलकर हरियाणा की सीमा में नदियों, नालों और जंगलों के माध्यम से लगातार पहुँच रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के राजगढ़ गाँव से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18 इंडिया। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ अपनी जान जोखम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ हरियाणा भेजा जा रहा है। पंजाब से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उनको जो आपका बॉर्डर है हरियाणा पंजाब का, वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है? उनको खतरनाक तरीके से
खेतों से होकर, जंगलों से होकर, नदियों से होकर हमने देखा वो खतरनाक तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं और आगे पैदल ही जा रहे हैं। हमने अपना बॉर्डर जो है पूरी तरह से सील किया हुआ है और हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। पर ये तो जो पंजाब के प्रवासी मजदूर हैं, ये अन्य रास्तों से, खेतों से, नदियों से हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। हम इनको समझा भी रहे हैं कि आपको पंजाब से ही रजिस्टर करना चाहिए और आपकी जो व्यवस्था है वो पंजाब सरकार करेगी। और लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए और इनके जाने की भी व्यवस्था की जाए। नहीं सर, कई मजदूर कह रहे हैं कि हमें वापस भेज दिया जाता है, कहा जाता है वापस जाओ, और 3-3, 4-4 दिन अगर हम चल कर आते हैं तो वापस जाना पॉसिबल नहीं है। हाईवे पे हमें बॉर्डर हरियाणा का क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा, इसी वजह से हम जंगलों से, खेतों से और नदियों के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत हर प्रदेश को कहा गया कि आप अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करें, आप अपनी पोर्टल बनाएं और पोर्टल पर मजदूर रजिस्टर करें। हरियाणा के हरियाणा पे कर रहे हैं, पंजाब के पंजाब वाले में कर रहे हैं, और जो हमारे नोडल अधिकारी हैं वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट है जहाँ जिन लोगों ने जाना है वहाँ के नोडल अधिकारी से टाई अप करते हैं और जब वहाँ से हमें एनओसी मिल जाता है तो वो हम रेलवे को देते हैं। रेलवे फिर हमें एक गाड़ी दे देती है जिस गाड़ी में 1200 लोग एक बार में जा सकते हैं। प्रोसीजर तो यही है, लेकिन पंजाब अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभा नहीं रहा। और हमारे डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी के साथ कई बार बात की है कि आप इन लोगों को रोकिए अपने ही प्रदेश में। और मुझे तो हैरानगी होती है कि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहते हैं कि हमने कर्फ्यू लगा रखा है, फिर कर्फ्यू लगा रखा है तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे उनको आने दिया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि उनकी मदद से ही उनको बॉर्डर पार करवाई जा रही है और उनको हरियाणा में भेजा जा रहा है। तो अब कोशिश करते हैं कि वापस जाएं, नहीं जाते हैं तो फिर हमारा प्रयास यही रहता है कि इनकी यहाँ पर व्यवस्था करें। हमने यहाँ पर पीछे व्यवस्था की भी है और उनको हमने यहाँ पर रोका है और फिर उसके बाद उनको भेजने का भी हमने इंतज़ाम किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ से वो बिहार तक पैदल चल के जाएं। हम ऐसा नहीं चाहते। बड़ा हृदय विदारक दृश्य है कि लोग अपना सामान उठाकर, बच्चों को उठाकर और इतनी दूर वो पैदल जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पर जो सरकारों को और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि पंजाब सरकार अपनी जिम्मेवारी सही ढंग दे नाल नहीं निभा रही, क्योंकि कर्फ्यू लगा होने के बावजूद जेकर मजदूर बाहर निकल रहे हैं तो इस दे विच नाकामी सरकार दी है, जिस वाल सरकार नूं ध्यान देना चाहिए। तो हुण गल करदे आ 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए कल दूजी किश्त जिहड़ी इसदी जारी की गई वित्त मंत्री दे वल्लों, जिस दे विच मजदूरां दे लई सरकार दे वल्लों ऐलान किया गया। किहड़े ऐलान किए गए, 10 वड्डियां गल्लां तुहानूं दसदे हां। एक देश एक राशन कार्ड होवेगा, पूरे देश दे विच चलेगा एक कार्ड जिस दे जरिए कितों भी राशन मिल सकेगा। इस तो इलावा प्रवासी मजदूरां नूं 5-5 किलो कणक चौल मिलणगे, 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रवासी मजदूरां नूं मनरेगा तहत 202 रुपए मिलेगी दिहाड़ी। घट्टो घट वेतन कानून पूरे देश में लागू होगा। सस्ते रेट से मजदूरां नूं घर मिलेगा। मजदूरां दे लई सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनेगा। रेहड़ी फड़ी वालियां लई 5000 करोड़ का प्रबंध किया गया है। 10,000 रुपए तक का लोन इन्हां नूं जिहड़ा है वो दिता जाएगा। तो मजदूरां दे लई ये जिहड़ा कल दी किश्त जारी की गई है उस दे विच ये गल्लां कहियां गईयां ने। मजदूरां नूं सस्ता जिहड़ा है वो घर मिलेगा। रेहड़ी फड़ियां वालियां दे लई 5,000 करोड़ का जिहड़ा वो प्रबंध किया गया है। 10,000 रुपए तक लोन जिहड़ा उन्हां नूं मिल सकेगा ते एक देश एक राशन कार्ड होवेगा। कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि
हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं। या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ लाभ मिलेगा। सस्ती दर ते कर्ज मिलेगा। 2 ਲੱਖ करोड़ का जिहड़ा कर्ज है वो दिता जाएगा। किसानां नूं कर्ज दे ब्याज ते छूट जिहड़ी है वो दिती जाएगी। 31 मई तक ये जिहड़ी छूट है वो किसानां नूं ब्याज तो दिती गई है। तां आर्थिक पैकेज की दूजी किश्त जिहड़ी वो जारी की गई, उस दे विच मजदूरां अते किसानां दे लई ये ऐलान जिहड़े वो कीते गए ने। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। वहीं पर अब एक 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा कंसेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए ये 2.5 करोड़ जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ये किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। एक विशेष अभियान इसके लिए चलाया जाएगा और इसके माध्यम से रियायती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा। और लगभग जैसा मैंने कहा कि 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ साथ मछुआरों को, पशुपालकों को, इनको भी इसमें लाभ मिलेगा और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे। फिलहाल एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। गल करते दोराहा दी, जिथे मठियाई भंडार मालक के बेटे वालों खुदकुशी कर ली गई है। फाहा लैके जीवन लीला समाप्त कर ली गई है। कर्फ्यू के कारण मानसिक तनाव दे विच सी नौजवान जिसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने लाश नूं कब्जे दे विच लैके कार्रवाई शुरू कर दी है। तां फतेहगढ़ साहिब दे विच एक नौजवान दे वालों खुदकुशी कर ली गई। मठियाई भंडार मालक के बेटे वालों खुदकुशी कर ली गई, जिहड़ा कर्फ्यू के कारण मानसिक तनाव दे विच सी। उसके वालों जिहड़ी है वो खुदकुशी कर ली गई है। फिलहाल पुलिस ने लाश नूं कब्जे दे विच लैके कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने पिता दे नाल मठियाई की दुकान ते काम करदा सी नौजवान, पर हुण उसने मानसिक तनाव तो परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। फिलहाल एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं। न्यूज़ 18 की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।